क्या आपने कभी बेवजह अपने गले में एक अजीब सी गांठ महसूस की है? एक ऐसा दबाव जो बिना किसी कारण के बस बना रहता है, ठीक उसी जगह पर जहां से आपकी आवाज शब्दों का रूप लेती है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ है जो ये जानता है कि आपने वो जरूरी बातें अभी तक नहीं कही हैं जो सच में मायने रखती हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं है दोस्तों, ये एक ऊर्जा का संकेत है, एक आत्मा का इशारा है। ये एक ऐसी छिपी हुई चाबी है जिसे हमारे पूर्वज, हमारे आर्षि मुनि तो समझते थे, लेकिन आज हम में से ज्यादातर लोग इसे भूल चुके हैं। गला सिर्फ बोलने का एक रास्ता नहीं है, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा द्वार है। उस गांठ को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक बंद दरवाजे की तरह देखिए। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे रचनात्मकता, सच्चाई और जीवन ऊर्जा का एक शक्तिशाली झरना बह रहा है, जो बस आजाद होने का इंतजार कर रहा है। अगर आप भी उस अनकहे बोझ से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी सच्ची आवाज को ढूंढकर जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस रहस्य को उजागर कर सकें और आप अपनी जिंदगी का कोई भी जादुई पल चूक न जाए। ये वीडियो सिर्फ आपको कुछ रिलैक्स करने की तकनीकें बताने के लिए नहीं है, ये एक निमंत्रण है, एक शांत अनुष्ठान में शामिल होने का, एक मौका है अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ने का जो शायद बरसों से आपकी इजाजत का इंतजार कर रहा है कि वो सामने आए और अपनी सच्चाई को बयां करे। पुराने ज्ञानी सिखाते थे कि जिन भावनाओं को, जिन शब्दों को हम व्यक्त नहीं करते, वो हमारे अंदर ही उलझकर रह जाते हैं। वो शब्द जो हम होठों पर लाकर भी रोक लेते हैं, वो चीखें जिन्हें हम अंदर ही दबा देते हैं, वो विचार जिन्हें हम डर के मारे चुप करा देते हैं, वो गायब नहीं होते। वो हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं, खासकर हमारे गले में, जहां हमारे ऊर्जा शरीर का 5वां चक्र यानी विशुद्ध चक्र या सत्य का केंद्र मौजूद है। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक खास तरह की सांस लेने की विधि है, एक ऐसी सांस की तकनीक जो इस गांठ को हमेशा के लिए पिघला सकती है। ये सिर्फ उस जगह को आराम नहीं देगी, बल्कि वहां फंसी हुई ऊर्जा को आजाद करके उसे आपकी रचनात्मक शक्ति, आपकी स्पष्टता और आपके स्वास्थ्य में बदल देगी। जो चीज आज आपकी रुकावट बनी हुई है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी अंदरूनी आवाज को किसी मंच की जरूरत नहीं है, उसे बस थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी आजादी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्राचीन साधना से जुड़ सकते हैं। एक ऐसी सांस की तकनीक जो न सिर्फ आपके गले को मुक्त करेगी, बल्कि आपकी सोई हुई भीतरी ऊर्जा को भी जगा देगी। हम इस ऊर्जा केंद्र के रहस्य को जानेंगे, इसका आपके गहरे स्व से क्या संबंध है और कैसे इसे खोलने से सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ज्ञान जब तक अमल में न लाया जाए, वो बस धूल फांकते विचारों की तरह है। तो तैयार हो जाइए महसूस करने के लिए, याद करने के लिए और उस सब कुछ को जाने देने के लिए जिसे आपने अब तक पकड़ कर रखा है, क्योंकि आपकी सच्चाई अब और कैद नहीं रह सकती। ये खामोशी से निकलकर आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए तैयार है। प्राचीन सभ्यताओं में, हमारे पूर्वजों की दुनिया में आवाज को सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं, बल्कि सृष्टि की एक दैवीय शक्ति माना जाता था। वो जानते थे कि आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि सृजन का एक औजार है। प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता में हेका नाम का एक शब्द था, जिसका मतलब होता था जीवित जादू। यानी शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि वो विचारों को हकीकत में बदल सकते थे। उनकी मान्यता थी कि जब कोई इंसान पूरी सच्चाई और इरादे के साथ कुछ बोलता है, तो वो ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग भेजता है जो चीजों को आकार देने लगती है। और सिर्फ मिस्र में ही नहीं, हमारे अपने भारत की वैदिक परंपरा में गले के इस ऊर्जा केंद्र को विशुद्ध कहा गया। विशुद्ध यानी जो शुद्ध करे। यह वो पवित्र स्थान है जहां हमारी आत्मा पहली बार खुद को एक रूप देना शुरू करती है।
जहां हमारी अमूर्त भावनाएं मूर्त शब्दों में ढलती हैं। इसे शुद्ध करने वाला इसलिए कहा गया क्योंकि जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है तो यह जहरीले विचारों, कड़वे शब्दों और नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकलने से पहले ही साफ कर देता है, उन्हें फिल्टर कर देता है। यह आपकी सच्चाई को बिना किसी मैल के बाहर आने देता है। चीन के ताओवादी संतों के लिए आवाज उस मूल श्वास, उस जीवन ऊर्जा का प्रवाह थी जो हमारे दिल को सीधे इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती थी। उनकी नजर में जब हम सच बोलते थे तो हम सिर्फ शब्द नहीं कह रहे होते थे, बल्कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक लहर बहा रहे होते थे जो हमारे अंदर से निकलकर पूरे अस्तित्व में गूंजती थी। आप दुनिया की किसी भी प्राचीन संस्कृति को उठाकर देख लीजिए, हर जगह इस मार्ग से बहने वाली ऊर्जा को दैवीय ही माना गया है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है, वो राज जिसे हम आज भूल चुके हैं। ये सभी परंपराएं एक बात बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि जब हम वो नहीं कहते जो हम सच में महसूस करते हैं या सोचते हैं, तो ये जीवन ऊर्जा, ये दैवीय शक्ति हमारे अंदर ही अटक जाती है, रुक जाती है। यह उस नदी की तरह है जिसके आगे एक बांध बना दिया गया हो। पानी रुक जाता है, सड़ने लगता है और अपने ही किनारों पर दबाव बनाने लगता है। आवाज सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, यह एक सूक्ष्म प्रवाह है, चीजों को अस्तित्व में लाने का एक तरीका है। अपनी सच्चाई को बोलना, अनकही बातों को धीरे से कह देना, अंदर दबी हुई भावनाओं को आजाद करना। इसे एक तरह की आंतरिक कीमियागिरी या भीतरी रसायन का काम माना जाता था। कीमियागिरी यानी किसी साधारण चीज को सोने जैसी कीमती चीज में बदल देना। ठीक वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को आवाज देते हैं तो हम डर, दुख और गुस्से जैसी साधारण ऊर्जा को हिम्मत, सुकून और स्पष्टता जैसी कीमती ऊर्जा में बदल देते हैं। वो जो गले में गांठ है, जिसे हम में से कई लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, प्राचीन ज्ञानियों के लिए यह एक सीधा संकेत था कि ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है, कि कीमियागिरी की प्रक्रिया बाधित हो गई है। भूमध्य सागर के आसपास के रहस्यमयी स्कूलों में जहां ज्ञान को गुप्त रखा जाता था, इस रुकावट को आत्मा का ताला कहा जाता था। एक ऐसा ऊर्जा का ताला जो हमारी भीतरी आग को, हमारी चेतना को ऊंचे स्तरों तक उठने से रोकता था। यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं उठेगी तो चेतना भी ऊपर नहीं उठ सकती। ऊर्जा और चेतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊर्जा ईंधन है और चेतना उसकी लौ। अगर ईंधन का प्रवाह ही रुक जाए तो लौ कैसे जलेगी? प्राचीन ग्नोस्टिक ग्रंथों, जो कि ज्ञान की भूली बिसरी शाखाएं हैं, उनमें साफ साफ बताया गया है कि हमारा गला, भावनात्मक दिल और आध्यात्मिक आंख के बीच की एक सीमा है, एक बॉर्डर है। हमारा दिल महसूस करता है और हमारी आध्यात्मिक आंख यानी हमारा बोध या अंतर्ज्ञान सच को देखता है। गला इन दोनों के बीच का पुल है। यह दिल की भावनाओं को बोध की स्पष्टता तक ले जाता है। लेकिन अगर यह पुल ही बंद हो, अगर यह बॉर्डर ही सील हो, तो हमारी आत्मा दो हिस्सों में बंट जाती है। हम वो देख नहीं पाते जो हम महसूस करते हैं और हम वो महसूस नहीं कर पाते जो हम देखते हैं। यह एक बहुत गहरा आंतरिक विभाजन है जो आज के समय में ज्यादातर आध्यात्मिक संघर्षों की जड़ है। सोचिए, यह विभाजन हमारी जिंदगी में कैसे दिखाई देता है। सूक्ष्म दरवाजे या ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। जब ये दरवाजे खुले होते हैं तो यह ऊर्जा बिना किसी रुकावट के तेजी से और साफ सुथरे तरीके से बहती है और आप ऊर्जावान, स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है, जैसा कि अक्सर गले में होता है, तो पानी वहीं जमा होने लगता है और स्थिर हो जाता है। स्थिर पानी में क्या होता है? वह गंदा हो जाता है, उसमें काई जम जाती है और वह बदबू मारने लगता है। ठीक यही हमारी ऊर्जा के साथ होता है। इसका नतीजा क्या होता है? भावनात्मक दबाव, मन में धुंधल का छा जाना, भ्रम की स्थिति और यह महसूस होना कि आप खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पर इरादे के साथ ली गई सांस उस जादुई चाबी का काम करती है जो इस बंद दरवाजे को खोल सकती है।
गले का केंद्र आपके शरीर में सिर्फ एक जगह नहीं है, यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंवर है। यह वो जगह है जहां रचनात्मक शब्दों की शक्ति रहती है। जो कुछ भी अनकहा रह जाता है वह यहां आकर संकुचित हो जाता है, यानी दब जाता है। जो कुछ संकुचित होता है वह धीरे धीरे घना हो जाता है और घनी हुई ऊर्जा यानी रुकी हुई ऊर्जा आखिरकार शरीर को नुकसान पहुंचाती है या आत्मा से हमारा संपर्क तोड़ डाच देती है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाया है। कितने अनकहे शब्द आपके होठों पर आकर रुक गए। कितनी सच्चाइयां हैं जिन्हें आप दुनिया के सामने नहीं ला सके। सूक्ष्म दरवाजे या ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। जब ये दरवाजे खुले होते हैं तो यह ऊर्जा बिना किसी रुकावट के तेजी से और साफ सुथरे तरीके से बहती है और आप ऊर्जावान, स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है, जैसा कि अक्सर गले में होता है, तो पानी वहीं जमा होने लगता है और स्थिर हो जाता है। स्थिर पानी में क्या होता है? वह गंदा हो जाता है, उसमें काई जम जाती है और वह बदबू मारने लगता है। ठीक यही हमारी ऊर्जा के साथ होता है। इसका नतीजा क्या होता है? भावनात्मक दबाव, मन में धुंधल का छा जाना, भ्रम की स्थिति और यह महसूस होना कि आप खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पर इरादे के साथ ली गई सांस उस जादुई चाबी का काम करती है जो इस बंद दरवाजे को खोल सकती है। गले का केंद्र आपके शरीर में सिर्फ एक जगह नहीं है, यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंवर है। यह वो जगह है जहां रचनात्मक शब्दों की शक्ति रहती है। जो कुछ भी अनकहा रह जाता है वह यहां आकर संकुचित हो जाता है, यानी दब जाता है। जो कुछ संकुचित होता है वह धीरे धीरे घना हो जाता है और घनी हुई ऊर्जा यानी रुकी हुई ऊर्जा आखिरकार शरीर को नुकसान पहुंचाती है या आत्मा से हमारा संपर्क तोड़ डाच देती है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाया है। कितने अनकहे शब्द आपके होंठों पर आकर रुक गए। कितनी सच्चाइयां हैं जिन्हें आप दुनिया के सामने नहीं ला सके। वे गायब नहीं हुई, वे आपके भीतर इंतजार कर रही हैं कि उन्हें कब आजाद किया जाएगा। जागरूक सांस लेना यानी होशपूर्वक सांस लेना एक बहुत ही नाजुक धागे की तरह काम करता है जो आपके अस्तित्व की जड्डियों से लेकर आपके गले तक जुद्धान हुआ है। हर एक सांस जो आप अंदर लेते हैं वह उस रस्सी की तरह है जो आपके भीतर की गहराई से ऊर्जा को ऊपर खींच रही है, और हर एक सांस जो आप बाहर छोड़ देते हैं वह एक स्पंदन है, एक तरंग है जो उस गांठ से होकर गुजरती है और उसे धीरे धीरे परत दर परत ढीला करती है। यह सिर्फ सांस लेने के बारे में नहीं है, यह उस सांस में एक स्पष्ट इरादा डालने के बारे में है ताकि यह प्रकाश की एक किरण की तरह सीधे उस अवरुद्ध स्थान पर पहुंचे, उस बंद दरवाजे पर दस्तक दे। इसकी तकनीक बहुत सरल है लेकिन उतनी ही शक्तिशाली भी है। सबसे पहले शांति से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना पूरा ध्यान अपने गले के केंद्र पर ले आए। इसे सिर्फ बाहर से देखने की कोशिश न करें, बल्कि कल्पना करें कि आप इसके अंदर जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी गर्दन के ठीक बीच में एक खोखली गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। वहां देखें कि दबी हुई ऊर्जा का एक गोला है जो बस मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब धीरे धीरे अपनी नाक से 5 तक गिनते हुए सांस अंदर लें। कल्पना करें कि हवा जमीन से एक सुनहरी धारा की तरह उठ रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की ओर बह रही है। यह आपके गले तक पहुंचती है और वहां एक पल के लिए रुक जाती है। 3 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक कर रखें और कल्पना करें कि ऊर्जा का वह गोला फैल रहा है जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। फिर अपने मुंह से 6 तक गिनते हुए सांस बाहर छोड़ दें और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं, कल्पना करें कि वह गोला धीरे धीरे घूम रहा है और घुलना शुरू हो गया है। उससे नीले धुएं या कोहरे की हल्की हल्की लकीरें निकल रही हैं और विलीन हो रही हैं। इस चक्र को कम से कम 7 बार दोहराएं। हर दौर के साथ महसूस करें कि वह गांठ ढीली हो रही है, आपकी भीतरी आवाज बाहर आने के लिए तैयार हो रही है। अगर आप इस अभ्यास को और भी गहरा बनाना चाहते हैं तो सांस छोड़ते समय आप एक हल्की सी ध्वनि पैदा कर सकते हैं, जैसे कि आह
या हम। यह ध्वनि इतनी कोमल होनी चाहिए जैसे आप किसी बच्चे को सुला रहे हों। इस ध्वनि की जो कंपन होगी वह आपके गले को अंदर से धीरे धीरे मालिश करेगी, उसे सहलाएगी। यह ध्वनि कोई मनगढ़ंत या बेतरतीब आवाज नहीं है। हर ध्वनि का अपना एक खास कंपन होता है। हम की ध्वनि उस बीज मंत्र के सबसे करीब है जो शब्द के ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह खुद से दोबारा जुड़ने का एक पवित्र अनुष्ठान है। यह उन सभी बातों को जाने देने के बारे में है जो अनकही रह गईं, ताकि आपकी सच्ची आवाज के लिए जगह बन सके और उस ऊर्जा को फिर से जगाया जा सके जो आपके अनकहे शब्दों में सोई हुई है। अक्सर जिसे हम शर्मीलापन, असुरक्षा या भावनात्मक रुकावट समझ लेते हैं, वह असल में सिर्फ गले की ऊर्जा का पतन होता है। यह पतन सचेत अभिव्यक्ति की कमी के कारण होता है। जब हम इस जागरूकता के साथ सांस लेते हैं तो हम एक ऐसा अदृश्य दरवाजा खोलते हैं जिससे सिर्फ हवा ही अंदर बाहर नहीं होती। यह दरवाजा आत्मा को बोलने की शुरुआत करने देता है। और आत्मा चिल्लाती नहीं है, आत्मा चीखती नहीं है, वह तो फुसफुसाती है। और हम उसकी फुसफुसाहट तभी सुन पाते हैं जब उस गांठ का शोर हमारी सांस की पवित्र उपस्थिति से शांत हो जाता है। गले की यह गांठ सिर्फ भावनाओं का एक प्रतीक नहीं है, यह एक वास्तविक संकेत है, एक ऐसी कांपती हुई सच्चाई का संकेत जिसे व्यक्त नहीं किया गया है। मिस्र और भारत की प्राचीन परंपराओं से लेकर अमेरिका के शमनिक मंत्रों तक यह समझा गया है कि इंसान की आवाज सिर्फ संवाद नहीं करती, यह निर्माण करती है। ध्वनि एक कंपन है और कंपन पदार्थ को आकार देता है। जो चीज कांपती है वह जीवित रहती है, जो नहीं कांपती वह स्थिर हो जाती है और मुरझा जाती है। गला शब्दों के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक कीमियाई उपकरण है, एक जादुई प्रयोगशाला है। यह अंदर और बाहर के बीच का पुल है। यह उसके बीच का सेतु है जो हम महसूस करते हैं और जो हम दुनिया में लाते हैं। लेकिन जब यह चैनल डर, किसी पुराने सदमे या दमन से अवरुद्ध हो जाता है तो कीमियागिरी की यह प्रक्रिया रुक जाती है। ऊर्जा ऊपर नहीं उठती और उस नदी की तरह जो बह नहीं सकती, वह अपने ही स्रोत पर स्थिर हो जाती है और एसिड डचने लगती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गला हमारे दिल से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी भावनाओं को चुप करा देते हैं तो हम सिर्फ अपनी आवाज को ही नहीं रोकते, हम अपने भावनात्मक केंद्र पर भी ताला लगा देते हैं। इसका नतीजा होता है एक गहरा असंतुलन, एक विभाजन उस चीज के बीच जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम कहते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। वे वो कहते हैं जो वे महसूस नहीं करते, या वो छिपाते हैं जो वे असल में हैं। गले में रुकी हुई ऊर्जा निष्क्रिय नहीं रहती, ये वहां जमा होती रहती है और एक दबाव बनाती है। यह दबाव चिंता, शारीरिक दर्द, बोलने के डर या अंदर कुछ फंसे होने की भारी भावना में बदल सकता है, जिसे आप ठीक से पहचान भी नहीं पाते। कभी कभी यह हमारे दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके में भी गड़बड़ी पैदा करता है, जिससे गलतफहमियां होती हैं या यह एहसास होता है कि कोई भी हमें सच में नहीं सुनता। और यहीं पर सांस लेना परिवर्तन का, रूपांतरण का एक अभ्यास बन जाता है। गूढ़ परंपराओं में हर चक्र का एक कंपन वाला दरवाजा होता है, एक खास ध्वनि होती है जो उसे खोलती है। जैसा कि हमने पहले बात की, गले का स्वर है हम। इसका जाप करने से संवाद का क्षेत्र सक्रिय होता है और स्वरयंत्र के केंद्र से ऊर्जा को मुक्त करने में मदद मिलती है। लेकिन मंत्र से भी ज्यादा जो चीज इस दरवाजे को सच में खोलती है वह है आपका इरादा। बिना इरादे के ध्वनि सिर्फ शोर है। इरादे के साथ यह एक उपचार करने वाली औषधि बन जाती है। सांस लेते समय कल्पना का प्रयोग करना इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। कल्पना कीजिए कि आपके गले के अंदर एक बंद नीले रंग का कमल का फूल है। हर सांस के साथ आप अपने अस्तित्व की जड़दाहों से प्रकाश को उस फूल तक ला रहे हैं। हर सांस छोड़ने के साथ आप उसकी पंखुड़ियों को धीरे धीरे खुलने दे रहे हैं।
यह सिर्फ एक काव्यात्मक छवि नहीं है, यह एक ऊर्जावान मार्गदर्शन है। जब मन स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है तो यह शरीर की ऊर्जा को निर्देशित करता है। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं परिवर्तन होता है। यह बात करना भी बहुत जरूरी है कि जब यह केंद्र खुल जाता है तो उसके बाद क्या होता है। आपकी आवाज बदल जाती है, सिर्फ उसके स्वर में ही नहीं, बल्कि आप जो कहते हैं उसमें भी। आप वो दोहराना बंद कर देते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं, और आप अपनी सच्चाई बोलना शुरू कर देते हैं। और जब वह सच्चाई एक साफ दिल से आती है तो वह किसी पर आरोप नहीं लगाती या किसी पर थोपी नहीं जाती। वह आजाद करती है, वह उजागर करती है, और वह गूंजती है। यह चिल्लाने या किसी की नकल करने के बजाय अपनी एक मौलिक ध्वनि बन जाती है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, यह एक नृत्य की तरह है। कुछ दिन यह केंद्र आसानी से खुल जाएगा, दूसरे दिनों में यह फिर से बंद महसूस हो सकता है। लेकिन हर सचेत सांस पूर्णता की ओर एक कदम है। हर बार जब आप भावनाओं को रोकने के बजाय सांस लेना चुनते हैं तो आप अपने शरीर को बताते हैं कि खुद को व्यक्त करना सुरक्षित है, कि अब आपको अपनी आवाज छिपाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होता है तो अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। जो कभी एक गांठ थी वह एक चैनल बन जाती है, और उस चैनल के माध्यम से आपकी भीतरी शक्ति दुनिया से बात करना शुरू कर देती है। एक शोर भरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को सुनना सीखना। बहुत से लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास शब्द नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें उन बातों को अंदर रखने की आदत हो गई है जो सच में मायने रखती हैं। इसीलिए अपने गले की ऊर्जा को मुक्त करना सिर्फ एक वेलनेस अभ्यास से कहीं ज्यादा है। यह आंतरिक संप्रभुता का, अपनी खुद की जिंदगी का मालिक बनने का एक कार्य है, और इसके लिए सांस आपका पहला सहयोगी है। तो चलिए आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू करते हैं। चुप्पी से शुरू करें। पहला कदम बोलना नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया को शांत करना है, ताकि आप अपनी भीतरी दुनिया की धड़कन को सुन सकें। अपनी रियाज को सीधा करके बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपने गले पर ध्यान दें। महसूस करें, क्या वहां कोई तनाव है, कोई दबाव है, कोई छिपी हुई भावना है। जो भी आप महसूस करते हैं उसे नाम देना उसे मुक्त करने की दिशा में पहला कदम है। फिर अपनी जड़ों से सांस लें, ऊर्जा को अपनी रियर्च की हड्डी से ऊपर गले तक लाएं और महसूस करें कि वह वहां कंपन कर रही है। अकेले में खुद से जोर से बात करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपकी भीतरी आवाज को पहचानने में मदद करता है। क्या आप खुद के प्रति दयालु हैं? क्या आप ईमानदार हैं? यह अभ्यास आपकी मौखिक ऊर्जा को तेज करता है। याद रखें, अपने गले को आजाद करने का मतलब सुंदर आवाज में बोलना नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा वास्तविक लगना। और एक ऐसी दुनिया में जो प्रामाणिकता के लिए तरस रही है, आपकी सचेत आवाज वह मरहम हो सकती है जिसकी दूसरों को जरूरत है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे उन लोगों के साथ साझा करना याद रखें जिन्हें शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि उनकी आवाज पवित्र है। हर सांस एक मौका है, हर शब्द एक शक्ति है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। ब्रीथ, फील एंड लेट योर वॉइस बी योर मेडिसिन एंड योर पाथ।